जिस गेम से चली गई सेल्फ स्टडी में। मैं तो बस कोई डाउट्स हैं अगर वही बताना है आज। वो पूछ लो, अब और कुछ नहीं करना है। ये वाला इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस के बनते हैं। पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, शॉर्टकट से कुछ है नहीं इसमें। कुछ समझ में नहीं है कुछ भी। मतलब किरचॉफ ही लगाने हैं इसमें। ये मेरा पीछे से मैच नहीं कर रहा। हमें तो कोई इंडिविजुअल डाउट्स है ना, मतलब वो पूछ लो, और मैंने आज पढ़ाना कुछ नहीं है। क्वेश्चन है इसका सर आपने आंसर डी करवा दिया था। इसका सर आंसर ए नहीं आ जाएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको सिलेक्ट करते हुए दिखेगी। हेलो नहीं एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो हमने ई पार्ट जो ट्रांजिस्टर वाला था सर उससे पूछ रहे हो? नहीं कोई पुराने अगर कोई डाउट्स हैं वो। अच्छा ओके, एक मिनट, ठीक है। सर अभी ऐसा तो मतलब ऐसा सच नहीं है। सर एक बार आप वो सर एक्सप्लेन कर दो फिर से, जो आपने लास्ट क्लास में वो था ना ट्रांजिस्टर वाला ग्राफ था, जो एक कट ऑफ रीजन एक्टिव रीजन वाला। ओके तो वो नहीं अच्छे से आपको समझ, बस वो करा दो। अच्छा वेट करो जरा। ओके सर ओके। अच्छा ये क्वेश्चन था अपना 3A में मैग्नेटिज्म में कि एक वायर है उसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो बाकी सारी टर्म्स दी हुई हैं, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डायरेक्ट वेलोसिटी से, जो कि आई ओवर एन ई ए होगी। करेक्ट। अब क्वेश्चन ये था अपना कि जो ऑब्जर्वर है, और बच्चों इसमें लेट्स रिमेंबर कि पॉजिटिव आयंस भी हैं जो कि एट रेस्ट है। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर है जिसने भी वीडी से मूव करना शुरू कर दिया, तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा अपने फ्रेम में? उसको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन तो जो है वो रेस्ट पे हो गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो आगे को जा रहा होगा विद सेम वीडी। ठीक है। तो विच मीन्स कि ऑब्जर्वर को भी प्रैक्टिकली तो वही सेम करंट आई दिख रहा है जो यहाँ था। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वही सेम ही है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। क्या मैंने इसका बच्चों आंसर कुछ ये डी कराया था?
अच्छा, फिर वो पॉजिटिव आयंस हमने कहीं इग्नोर कर दिए होंगे Yes. ना। तो अगर पॉजिटिव आयंस को हम लेते हैं, कंडक्टर लिखा हुआ है ना उसमें, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं या कुछ ऐसा? लॉन्ग स्टेट वायर लिखा है, तो पॉजिटिव आयंस होंगे उसमें ना। तो वो मुझे ये मिस हो गया होगा मुझे, आयन वाली चीज। तो अगर तो कहीं ऐसा लिखा होता कि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या कुछ है, तो फिर तो आंसर 0 बनता, लेकिन इस केस में तो वही सेम बनेगा। ओके, एक मैंने जो लास्ट क्लास में जो आपको लास्ट ग्राफ बताया था, वो बच्चों मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये वाला ग्राफ था। बेसिकली ये ग्राफ है कि आप ट्रांजिस्टर को जब जो इनपुट दे रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके हिसाब से राइट हैंड साइड पे आपको क्या आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि बेस्ड अपॉन आप इनपुट की क्या वैल्यू रख रहे हो, जो ट्रांजिस्टर जो दोनों डायोड जो दोनों जंक्शंस बनेंगे उनकी बायसिंग चेंज होती रहेगी, और उसके हिसाब से डिफरेंट करंट्स मिलेंगे और हेंस हमें डिफरेंट वोल्टेजेस मिलेंगी। तो उसके हिसाब से ये ग्राफ बनता है कि भाई इट विल टर्न आउट कि बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रैक्टिकली, जैसे जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, स्टार्टिंग में ऐसा हो जाएगा कि अगर वी आई बहुत कम होगा तो क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फॉरवर्ड बायस होएगी ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ आउटपुट पे जो वोल्टेज है वही रह जाएगी, इसलिए वो वी ओ है। एंड ऐसे ही आगे अलग अलग केसेस बनते जाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने ग्राफ बनाया। फिर मैंने बताया था आपको कि जो बीच वाला रीजन है वो तो एक्टिव स्टेट हो गई, और जो साइड्स वाला रीजन है जिसको कट ऑफ या सैचुरेशन कहते हैं, उसका मतलब ये है कि फिर इसको स्विच ऑपरेशन कहते हैं कि आपने जब इनपुट कम दिया तो आउटपुट ज्यादा मिल गया, और जब इनपुट ज्यादा दिया तो आउटपुट कम मिल गया। और बताओ मुझे, निष्ठा आपने वो ले ली मेडिकल वाली रिवीजन शीट? ये उसमें से बस एक मिसिंग है लास्ट अभी वो print करेंगे। लास्ट वाला बुक जो पूरा बंडल होगा वो, या सिर्फ एक शीट, वो शीट मिसिंग है, कैंसिल करके वो करेंगे। पता नहीं क्या। हाँ, मतलब जो एंड वाला है ना। हाँ, मतलब आपका तो टर्म 1 वाले तो स्टार्टिंग में ही है मेरे ख्याल, वो तो उसमें ना वो आपने देखा होगा शीट में, जैसे 2 लेवल्स हैं, जैसे कुछ चैप्टर्स में पार्ट 1 पार्ट 2 करके है। फिजिक्स में देखना, इसमें ये तो प्लस वन क्या आएगा? हाँ कोई भी हो, ये वेव ऑप्टिक्स। नहीं वो तो चैप्टर पर जैसे कोई भी हो। मेरा मीनिंग था कि उसमें ना 2 पार्ट्स में है क्वेश्चंस मोस्टली, ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 2 थोड़ा सा मुश्किल है, बट कर देना आप, सारा ही करना है। मतलब पार्ट 2 मेड के हिसाब से हल्का सा मुश्किल है, आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब अगर मतलब कोई और डाउट्स हैं आप रह सकते हो या सुन सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। हाँ जी,
इसमें आपके एक तरह से 3 कैपेसिटर्स बन गए। जो तीनों कैपेसिटर्स हैं वो आपके ये पैरेलल में हो गए, क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सर हम्म। मेरे को एक डाउट था, वो वैसे तो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड नहीं है। जैसे मैं फोटोसिंथेसिस की वो पढ़ रही थी, तो उसमें था ये डाउट कि जैसे इन्होंने बोले कि जो क्लोरोफिल होती है उसके सेंटर में एक मैग्नीशियम एटम होता है, ठीक है। ठीक है। तो अगर लाइट उस पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक तरह कह लो कि आगे आगे एनर्जी फ्लो हो जाता है, जब वो वापस आता है तो एनर्जी फ्लो। इसमें अगर बोला कि जो ये बाद में मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद जो स्टेट बनती है वो उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है। तो हमने हाफ लाइफ क्या कैसे डिफाइन की, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा है हाफ लाइफ वर्ड इन्होंने गलत यूज कर लिया। हाँ, वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि बहुत अनस्टेबल है और जल्दी वापस आ जाएगा। हाँ, हाफ लाइफ का बिना कोई मीनिंग ही नहीं बनता, सेंस नहीं। यहाँ पे तो ठीक था। Absorption of light of small wavelength induces emission of light with larger wavelength. जैसे ये कहता है कि स्मॉलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके लार्जर वेवलेंथ की एमिशन। मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगा मुझे, ये नहीं समझ आया बायो के रिलेटेड तो नहीं था, खैर मतलब है हाँ, कोई प्रोसेस ही। वही है। एक तो ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड कम टू इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। रिलीज ऑफ रेडिएशन एनर्जी इज नोन एज फ्लोरोसेंस, ठीक है। मोस्ट केसेस ऑफ फ्लोरोसेंस absorption of light of a smaller wavelength induces emission of light। अच्छा, वो ये कहना वो चाह रहे हीट हैं। की फॉर्म में जैसे जो एक तरह उसने हाई एनर्जी ली बट उसने कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज कर दी, कुछ मतलब अगर लार्जर वेवलेंथ होगी तो कम मतलब लेस एनर्जेटिक होगा। तो एक तरह वो शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके जिसकी ज्यादा एनर्जी थी वो लार्जर वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग रिलीज करता है, क्योंकि कुछ एनर्जी उसकी हीट में लॉस हो। एक्चुअली इट्स नॉट मेकिंग सेंस। वो कहना तो ये चाह रहे हैं कि भाई जैसे आपने स्मॉलर ली तो उसका मतलब ये है कि मान लो इलेक्ट्रॉन आपका 1 से 4 चला गया, तो ये कह रहे हैं कि अगर 1 से 4 की एब्जॉर्ब की है तो अब जो वापस आनी है वो जरूरी नहीं ना 4 से 1 वाली है, तो 4 से 3, 4 से 2, 2 से 1 कम वाली है। तो वो छोटी ट्रांजिशंस हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो आएंगी वो लार्जर वेवलेंथ्स हो गई ना। हीट नहीं हम यहाँ कह सकते, हीट वर्ड तो गलत हो गया। हाँ मैंने पढ़ा, हाँ बट ये गलत हो गया क्योंकि हीट तो इस लेवल पे डिफाइन ही नहीं होती। हीट तो मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, ये तो हम एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन जो किया है अब उससे वाइब्रेशन क्रिएट हो गई। ऐसे नहीं कह सकते, सिर्फ मतलब और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आती हीट वाली बात। तो इसका रीजन तो सिर्फ ये है कि वो वाली बात कि 1 से 4 किया है तो हमारे तो बहुत सारी मिलेंगी ना छोटी वेवलेंथ की। हाँ, तो वो भी इसी में ही आई थी कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो वो जो एनर्जी है उसे आगे ट्रांसफर वाया इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस करता है। ये रहा कि they absorb light energy of different wavelengths and hand over the energy of to chlorophyll A through electron spin resonance। ये उस तरीके की चीज होती है, मतलब मैं आपको बहुत ब्रॉडली बता रहा हूँ। जैसे ऐसे नहीं होता, जैसे आपको वो ख्याल है न्यूटन पेंडुलम क्या रहता है कि पेंडुलम एक तरफ से आया, उसने दूसरे को हिट किया, दूसरे ने तीसरे को एनर्जी ट्रांसफर की। ये वैसी चीज ही है बट अब ये स्पिन की फॉर्म में है। मतलब आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन पास पास हैं, पहला वाइब स्पिन करना शुरू किया तो उसने साथ वाले को स्पिन करवा दिया, उसने अपने साथ वाले को करा दिया, तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती जाए। हाँ हाँ, इसको से एफ क्यों नहीं हुआ?
बेसिकली हम ये मान रहे हैं कि जब वो पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे उस कारण से जो चार्ज बॉडी है वो रिपेल भी तो होगी ना उससे, थोड़ा दूर चली जाएगी। सर इसके रिलेटेड मैं देख रही थी, मतलब वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेके थे। हाँ वो तो आगे उसमें की जरूरत नहीं है बिल्कुल। 6 बन गए भाई 18 के बाद। निकालो पीछे, पीछे देखो ना कौन सा। तो टोटल एरिया ये है ना, ये यहाँ जो आपने ये पुट किया वो तो एक कैपेसिटर का एरिया, तो ये बैटरी है। हाँ हाँ हम ये कह रहे हैं कि जब कुछ ना होता, कुछ नहीं है, तो चार्ज बॉडी मान लो आपकी यहाँ पे है, उसके कारण यहाँ फील्ड ई है। अब जब आप पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो तो उस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होने के कारण ये बॉडी थोड़ी दूर नहीं चली गई। ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है कि बेसिकली वो टेस्ट चार्ज की इंपॉर्टेंस होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड।